जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप लोग देख पा रहे हैं कि अनिल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति जो ग्वालियर में थे, जो एडवोकेट थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमानित करते थे। अमर्यादित शब्दों से जो है कि उन पर टिप्पणियां किया करते थे। कहीं उनको दलाल बोलकर, तो कहीं जो है कि जातिवाद को बांटने का नाम पर उनको हमेशा अभद्र भाषा से जो कि बातें अपना किया करते थे। और हद तब हो गई जब उनके कुछ साथियों ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है कि फोटो को जलाया और साथ में जो उनके फोटो को अपने पैरों से कुचला। अगर किसी महापुरुष जो देश के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के संविधान लिखने में अपनी कितना बड़ी भूमिका निभाए, अगर ऐसे महापुरुष का अपमान ऐसे किया जाएगा तो समाज कैसे बर्दाश्त करेगा। हालांकि ये देखा जाए कि बहुजन समाज के लोग और जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, जितने संविधान को मानने वाले लोग अपने आक्रोश को जो है कि प्रशासन के सामने रखे। और उनके अब जाके जो है कि गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार होने के बाद उनको कोर्ट में पेशी के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो उन पर जो भी मुकदमा लगा है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों का एक ही मांग है कि उन पर एनएसए देशद्रोह का मुकदमा उन पर लगाया जाए। और बहुजन समाज इसी पर अड़ा हुआ है। और बहुजन समाज की सबसे बड़ी जीत ये है कि अपने संविधान के दायरे में रहकर जो है कि अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखी। कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें बड़ी अपनी लापरवाही दिखाई। जो है कि प्रदर्शन से पहले अगर प्रशासन इस पर अपना संज्ञान ली होती तो प्रदर्शन तक का कोई नौबत आने की जरूरतें नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलवाही इसमें जो स्पष्ट दिखी जा रही है। अगर ऐसे महापुरुष, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे कोई भी समाज हो, समुदाय हो, अगर देश के लिए अपना एक बूंद खून नहीं, अगर पसीना भी बहाया है, तो हम सबका यही कर्तव्य बनता है कि उन महापुरुषों का सम्मान करें। चाहे वो किसी भी जात धर्म से बिलोंग करते हो, ये नहीं मतलब है। महापुरुष हैं, कोई भी समाज से हैं, अगर देश के लिए, इस देश के समाज के लिए अगर अपना योगदान दिया है, अपने जीवन का बहुमूल्य कीमती जो है कि समय इस देश में समर्पित किया है, देश की जनता के लिए समर्पित किया है, तो हम सबकी यही जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे महापुरुषों का अपमान न करें। अगर आपको बहुत कुछ शिकायत है तो आप एक संवैधानिक तरीके से मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके दायरे में रहकर जो अपनी इच्छाओं को रख सकते हैं, उस पर बोल सकते हैं। क्योंकि संविधान सभी को बोलने का अधिकार देता है, लेकिन किसी महापुरुष का अपमान करने का अधिकार नहीं देता है। किसी महापुरुष पर गलत अभद्र भाषा बोलने का जो है कि अनुमति नहीं देता है। संविधान बोलने का अधिकार देता है, अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन शब्दों के मर्यादा में रहकर। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी बहुजन साथी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, चाहे कोई भी देशवासी है, अपनी किसी भी बात को रखना है तो मर्यादा में रहकर, शब्दों के मर्यादा में रहकर, किसी भी महापुरुष पर अगर कोई बात अपनी विचार रखना है तो उनके मान सम्मान पर कोई दुष्प्रभाव उस बात का न पड़े। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखें और कानून व्यवस्था का भरपूर सहयोग करें। प्रशासन की गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी बातों को रखें, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बातों को रखें। आप एक अच्छे सोच के साथ, ये सही है कि किसी अब महापुरुष का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी महापुरुष रहे हैं देश में, जितनी अपनी योगदान दिए हैं, कहीं ना कहीं हम सभी लोग ऋणी हैं उसके। और इस कर्ज को चुकाना इतना आसान नहीं है। तो हमें अपमान के साथ उनका अपमान नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए। और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सरकार और प्रशासन की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपनी मांगों को रखें। और प्रशासन भी अपना ऐसा समय से पहले कोई अगर कार्य कर ले, अगर कोई
अराजक तत्व जो देश में विद्रोह का माहौल पैदा करता है, तो माहौल वो बनने से पहले अगर अपना एक्शन ले ले तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जितने भी बहुजन साथी हैं अपने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो है कि संविधान के दायरे में रहकर अपनी हर मांग को रखते हुए अपनी जो है कि महापुरुषों पर होने वाले अत्याचार चाहे अपमान अभद्र भाषाओं का विरोध जता सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।